नमस्कार, मैं हूं सौरभ जौहरी। चलिए हरियाणा प्राइम की करते हैं शुरुआत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चंडीगढ़ में कांग्रेस के 17 बड़े नेताओं और इसके बाद 22 एआईसीसी और पीसीसी के ऑब्जर्वर्स के साथ बैठक कर पार्टी की मजबूती और जल्द प्रभावी संगठन बनाने के तरीकों पर चर्चा की। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने बैठक में साफ कर दिया कि अब पार्टी को सिर्फ जंगी घोड़ों की जरूरत है, इन्हें तलाशा जाए जो किसी नेता के लिए नहीं, सिर्फ पार्टी के लिए काम करें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश में अपने संगठन सृजन के लक्ष्य को लेकर निकल पड़े हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बाद अगले ही दिन हरियाणा में कांग्रेस नेताओं की बैठक और संगठन बनाने पर यहां भी चर्चा की। राहुल गांधी ने सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में कांग्रेस नेताओं, एआईसीसी और पीसीसी के ऑब्जर्वर से अलग अलग बंद कमरे में बात की, पर भोपाल में दिए गए राहुल के सरेंडर करने के बयान पर बीजेपी ने उन्हें घेर लिया है। राहुल गांधी ने कल कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने पीएम नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया था। बीजेपी ने उनके इस बयान को देश और सेना से जोड़ दिया। बीजेपी के सीनियर मंत्री अनिल विज ने राहुल पर ही गुगली छोड़ दी। नहीं, राहुल गांधी जी अगर अपने सारे कार्यकर्ताओं को घोड़ा कह रहे हैं, अलग अलग वैरायटी का, कोई बारात का, कोई रेस का, कोई जंग का, तो फिर अपनी भी क्वालिटी बताएं कि ये कौन से घोड़े हैं। ये बारात के हैं, लंगड़े घोड़े हैं या जंगी घोड़े हैं। हालांकि राहुल गांधी ने चंडीगढ़ में अपने तयशुदा कार्यक्रम के तहत कांग्रेस नेताओं और एआईसीसी, पीसीसी ऑब्जर्वर्स के साथ मीटिंग्स की। हरियाणा में अपने संगठन सृजन के लक्ष्य में राहुल कितना कब सफल होते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल 3 घंटे की मीटिंग्स और चर्चा के बाद राहुल गांधी वापस रवाना हो गए। बाद में हरियाणा प्रदेश प्रभारी और कांग्रेस नेताओं ने पार्टी का रोड मैप बताया। इस बार इससे ही पता लगता है कि खुद एलओपी श्री राहुल गांधी जी, हमारे जो शीर्ष नेता है, वो यहाँ पर आए। साथ में जो एआईसीसी जो ऑब्जर्वर जो लगाए हैं, वो उसमें 8-9 तो मेंबर पार्लियामेंट हैं, सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, 2 पीसीसी प्रेसिडेंट, एक्स पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, मौजूदा पीसीसी प्रेसिडेंट भी, यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं। तो इस तरह से इस बात से गंभीरता का पता लगता है। ऑब्जर्वर्स है, पीसीसी ऑब्जर्वर्स है। हम लोग तय करेंगे कौन कौन सा जिले में ऑलरेडी हम लोग जिला नियुक्त किया है, वो हर जिले में जाके अपना वर्कर्स मीटिंग, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मीटिंग और दूसरे संगठन के साथ मीटिंग करके जल्द से जल्द पैनल ऑफ नेम्स 6 नाम देना है, ये तय हुआ है। राहुल जी बहुत स्ट्रिक्टली बोला है, जो गुटबाजी कोई कम नहीं है हरियाणा में, इसलिए 11 साल से हम लोग डीसीसी प्रेसिडेंट नहीं बना पाया। पर जो भी गुटबाजी, जो भी आदमी किस गुट में है वो रहने दीजिए, इसमें हमारा कोई इतराज नहीं है। मगर कांग्रेस का काम करने का टाइम में कोई गुटबाजी का नाम नहीं आना चाहिए। हम लोग इस बारे में बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर कोई कंप्लेंट आया तो समझ लीजिए वो जो आदमी तुरंत बदला जाएगा। तो इसलिए कुछ गाइडलाइंस दिया है, उसके मुताबिक 10 तारीख के बाद कभी भी हमारे एआईसीसी के ऑब्जर्वर्स तो हर जिले में जाके 30 तारीख से पहले अपना नेम हमको रेकमेंड करेंगे। यानी हरियाणा में विधानसभा और निकाय चुनाव में सियासी पिच पर फिसलने के बाद कांग्रेस अब खुद को फिर संभाल रही है। पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी उनके खेवनहार बन पाएंगे। कांग्रेस फिर पुराने रंग और लोगों में भरोसा जगाने की काबिलियत दिखा पाएगी। ऐसे ही कई सवाल सामने खड़े हैं। संगठन अब जल्दी बन जाए, प्रभावी साबित हो जाए। पार्टी के पास अब भी 37 विधायक और 5 लोकसभा सांसद हैं। और क्या चाहिए? हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज।